पंक्ति और रोहित की शादी को 10 साल हो चुके थे। रोहित एक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव का आदमी था, जो बिना किसी कारण के पंक्ति पर हाथ उठाता था। पंक्ति एक सहनशील और संस्कारी महिला थी, जिसने हमेशा अपने परिवार को बचाने के लिए अपने दर्द को सहा। हर दिन की तरह रोहित घर आते ही किसी न किसी बहाने से पंक्ति पर गुस्सा निकालता। कभी खाने में नमक कम होने पर, तो कभी कपड़े ठीक से न धुलने पर। पंक्ति बिना कुछ कहे चुपचाप अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग जाती। पंक्ति के माता पिता गरीब थे। वे अपनी बेटी का दर्द समझते थे, लेकिन समाज के डर से कुछ नहीं कर पाते। बेटी, सब्र रखो, समय बदल जाएगा। वे हर बार उसे यही समझाते, लेकिन समय बदला नहीं, बल्कि रोहित की क्रूरता बढ़ती ही गई। उनका 8 साल का बेटा आर्यन और 5 साल की बेटी सिया हर रोज अपनी माँ को पिटते देखते। दोनों बच्चे डरे सहमे कोने में खड़े हो जाते और अपनी माँ की पीड़ा को महसूस करते। पंक्ति अपने बच्चों के लिए यह सब सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया। एक दिन रोहित शराब के नशे में घर आया और बिना किसी कारण पंक्ति को बेरहमी से मारने लगा। इस बार बच्चों ने यह सब सहन नहीं किया और पड़ोस में रहने वाली आंटी को बुला लाए। पड़ोसियों ने जब देखा कि पंक्ति लहूलुहान जमीन पर पड़ी है, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंक्ति को अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हुई, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस जहरीले रिश्ते में नहीं रहेगी। उसने हिम्मत दिखाई, कोर्ट में रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया और तलाक ले लिया। समाज ने बहुत कुछ कहा, लेकिन पंक्ति अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। उसने एक सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गई। उसकी सहनशीलता और हिम्मत ने उसे अंधेरे से उजाले तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार को सहना भी एक अपराध है। हर महिला को अपनी आत्मनिर्भरता और हिम्मत के बल पर अत्याचार का सामना करना चाहिए और अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए।